बिहार के टॉपर घोटाले में अब बड़ा खुलासा यह हुआ है कि जिस विशुन राय कॉलेज से रूबी और सौरभ टॉपर हुए, उसी कॉलेज के निदेशक और प्रिंसिपल बच्चा राय ने अपनी बेटी शालिनी को भी टॉपर बनवाया था। अब हालत यह है कि बेटी शालिनी पर एफआईआर हो गई है। शालिनी भी फरार है, उसकी तलाश हो रही है। बच्चा राय ने अपनी बेटी शालिनी राय को 2014 में मैट्रिक में टॉप कराया था। इस साल इंटर में शालिनी ही साइंस की टॉपर बनी थी। सबसे ज्यादा नंबर मिले थे, लेकिन विवाद से बचने के लिए बच्चा राय ने शालिनी की जगह सौरभ श्रेष्ठ को मेरिट लिस्ट में ऊपर करा दिया। शालिनी उन 14 टॉपर की लिस्ट में शामिल नहीं थी जिनका रिव्यू टेस्ट हुआ था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि सबसे ज्यादा नंबर तो शालिनी के हैं। इसके बाद शालिनी को आरोपी बनाया गया। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप बच्चा राय, उनकी बेटी शालिनी की तस्वीरें देख रहे हैं। बच्चा राय फरार है। इतना ही नहीं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह ने कल अपने पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन लालकेश्वर अब लापता हो गए हैं। कल पुलिस ने उनके दफ्तर में छापेमारी की थी। लालकेश्वर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। देर से ही सही, सरकार की नींद खुली। लालकेश्वर प्रसाद सिंह पर कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज किया गया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इतने वक्त हो गए, उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर के बाद जैसे ही उनका नाम आया है, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद उनके घर पर ताले लगे हुए हैं। उनकी पत्नी जो पूर्व विधायक रही हैं, उनके बारे में भी कुछ पता नहीं है, और लालकेश्वर सिंह के बारे में कहना है, जो यहाँ पर उनके घर में रेंट पर रहते हैं, कि वो पिछले 2 दिन से यहाँ नहीं आए। हालांकि उनकी गाड़ी यहाँ लगी हुई है और इन लोगों का कहना है कि वो यहीं रहते थे और पिछले 2 दिनों से उन्होंने नहीं देखा है। ये जो रेंट पर रह रहे हैं लोग, यहाँ पे वो रहते हैं, कब से नहीं आए, कब से नहीं देखे हैं? परसों से। आप लोग से कोई बात हुई थी? हम भी ऐसे रेगुलर यहाँ रहने आते हैं, तो शाम में आते हैं और परसों से शायद यहाँ पर नहीं है। पुलिस आई थी ना यहाँ पर? तो हाँ, कल आई थी। आप लोग से कोई पूछताछ की? ना, हम लोग से कुछ पूछताछ। ये तो देख रहे हैं, आप अखबार में भी पढ़ रहे हैं कि फिर का इस्तीफा हो गया। इस्तीफा हो गया और कोई सचिव साहब हैं जो बच गए, उनका कोई गलती नहीं है। इसमें तो लिखा है वही कि सेक्रेटरी साहब साफ साफ है, उनको बेदाग हैं। आपको लगता है कि हमको क्या लगा, हम क्या जानते हैं इसके बारे में? उनसे आपको कितनी आपकी नज़दीकी थी लालकेश्वर बाबू से? देखिए, 5-6 महीना पहले हम लोग आए हैं यहाँ रेंट के रूप में, और वैसा कोई नज़दीकी नहीं था। हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम। तो दोनों लोग यहीं रहते हैं ना? हाँ, सब परिवार उनका यहीं रहता है, बच्चा सब यहाँ नहीं रहता है। तो यहाँ जाने से पहले आपसे कुछ कह के गए हैं क्या? हम थे ही नहीं सर, कल हम आए हैं, जाने हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हाई प्रोफाइल है, तब हम आए थे, तब देख रहे हैं कि आपको लगता है कि लालकेश्वर जी फरार हो गए? हमको क्या पता कि फरार हैं कि नहीं। हम देख रहे हैं कि घर पर नहीं है, और क्या फरार हैं नहीं है, कहाँ है, जो हमको कोई पता नहीं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा है कि बिहार में टॉपर घोटाले के लिए सीएम और शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं। हमारे साथ हैं कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान। पासवान जी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिहार की बदनामी हो रही है और हमने देखा कि जो टॉपर्स हैं उनको भी कई बेसिक चीज़ें नहीं मालूम थी, अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सीधा राज्य सरकार जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने पिछले 15 साल में, 15 साल क्या 25 साल लालू राबड़ी जी की सरकार थी, फिर उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार काम कर रही है। पिछले 25 साल में जो है सारी चीज़ में तो गिरावट आई ही है, और सबसे ज़्यादा गिरावट जो आई वो है शिक्षा विभाग में आई है, और उसी का प्रतिफल ये आज देखने को पड़ रहा है। और आज जो ये शर्मनाक घटनाएं सामने में आई है, उससे बिहार का मस्तक शर्म से झुक जाता है। जबकि बिहार में मेरिट की कोई कमी नहीं है। बिहार का लड़का नेशनल लेवल पर टॉप करता रहा है, बिहार का लड़का आईएएस में टॉप करता रहा है, बिहार का लड़का हर जीवन के पत्रकारिता में हमेशा नंबर 1 रहा है। लेकिन इस तरह की ये जो सामने में घटनाएं आई है, उससे बिहार का मस्तक शर्म से क्या कहते हैं कि झुक रहा है। और बिहार में शिक्षा व्यवस्था की हालत यही रही तो भगवान बचावे बिहार को। चूँकि आप कहेंगे कि दोनों कंट्राडिक्टरी है, कि एक तरफ कहते हैं कि बिहार का लड़का टॉप कर रहा है, सारा चीज़ कर रहा है, लेकिन आप उसमें से जा कर के देखेंगे तो जो लड़के टॉप कर रहे हैं हर क्षेत्र में, वो बिहार में नहीं पढ़ता है। बिहार का लड़का जरूर है, बिहार से बाहर में जा कर के
शिक्षा ग्रहण करता है। इसका मतलब है कि बिहार में मेरिट की कमी नहीं है, प्रतिभा की भी कमी नहीं है। सिर्फ प्रतिभा को जो है कैसे आगे बढ़ने का मौका मिले वो बिहार में नहीं है। और नीतीश कुमार जी जो है पिछले 10 साल में बच्चों को इन्होंने शराब पिलाने का काम किया जम करके, हाथ में तो कलम रहने नहीं दिया, हाथ में बोतल थमा दिया। और आज उस लड़के से आप मेरिट की बात करेंगे तो क्या होगा? यही सब होगा, चोरी से पास करेगा और टॉपर करेगा। आप कह रहे हैं राज्य सरकार जिम्मेवार है, लेकिन जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है वहाँ तक कार्रवाई सीमित की जा रही है, वहाँ पे रेड किए जा रहे हैं। क्या बोर्ड के अधिकारी ही केवल इसमें जिम्मेदार हैं? बोर्ड के एग्जाम जो बिहार शिक्षा बोर्ड के जो अधिकारी हैं उसका नियुक्ति किसने किया है? बिहार सरकार ने ही तो किया है, ऊपर से तो भगवान ने तो नहीं किया है ना। तो यदि आप नीचे के कर्मचारी उसके लिए जिम्मेवार है तो आप अपनी जिम्मेवारी आप क्यों नहीं लेते हो? शिक्षा मंत्री क्यों नहीं लेते हैं? चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं लेते हैं? इनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये जो पूरा मामला है इसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री सीएम को भी लेनी चाहिए। दोनों को लेना चाहिए। शिक्षा मंत्री वो डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, हेड तो यही हैं। तो हर चीज़ के लिए इनको चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरे देश में दौड़ लगा रहे हैं। तो इसके लिए ये जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेवारी होगा? इन्हीं को जिम्मेवारी लेनी चाहिए ना।